वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं किसी मज़ या मज़हब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ बोलता है मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, सरकारी ऑफिसर हो या कोई नेता हो या कोई आम आदमी हो। कभी आपने सोचा है कि हमारे 70 साल में, इस 70 साल के अंदर हमारे देश की हालत क्या है और हम हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? ये हमारी जो सरकारें हैं जिन्होंने हमें इस तरीके से दबा के रखा है, इस तरीके से दबा के रखा है कि हर जगह पे माइनॉरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और आपको और हमको कहीं ना कहीं मारा जाता है। रीज़न हमारा वो एक कानून, संविधान के अंदर सारे के सारे हक माइनॉरिटी करके दिया गया है और हम मारे जाते हैं यहाँ पे। क्या आप उस 70 साल से हमको दबाया गया है? हमारा समाज क्यों कुछ बोल नहीं रहा है और क्यों कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है? कभी आपने ये सोचा है? और कब तक आप दबोगे इन लोगों से? कब तक दब के रहोगे? माइनॉरिटी किसको बोलते हैं? माइनॉरिटी 1.5 से 2% जो लोग होते हैं उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जो आबादी पूरे हमारे देश के अंदर कम से कम ऑफिशियल आंकड़ा 30 करोड़ के आसपास का है, लेकिन वो देखने जाए तो 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन आज हम फिर भी माइनॉरिटी करके उनको सारे की सारी फैसिलिटी दी जाती है, हमारी गवर्नमेंट देती है। हर राज्य में स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से उनको फंडिंग दिया जाता है और इस फंडिंग का यूज़ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ। जहाँ देखो वहाँ आतंकवाद, जहाँ देखो वहाँ आतंकवाद। और ऐसे आतंकवाद लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा है? और हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। कहीं पे भी देख लो आप, 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो भारत का, 70 साल के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो सारे के सारे मुसलमान, कोई हिंदू है? और जहाँ पे भी हमारे समाज को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया है इन लोगों ने, जिस तरीके से मन पाया वैसे उन लोगों ने बोला है हमारे समाज के खिलाफ। और हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनमें इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर आप नहीं बोल रहे हो, समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो आज हम जी रहे हैं ना, अगले 10 साल में हमें जीने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपके घर, बीवी, बच्चे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ये नौबत हमारे पिछले 10 साल में आ जाएगी। अगर आपने अभी से नहीं जगाया हमारे समाज को या हमारे समाज के लिए नहीं काम किया, तो अगले 10 साल में आपको अपना घर, बीवी, बच्चे छोड़ के भागने की नौबत आ जाएगी और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने समाज को हर तरीके से जगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ, मेन सबसे बड़ी बात, संविधान के अंदर आप देखो लव जिहाद, लैंड जिहाद, हमारे वहाँ पे बहुत अजीब और गरीब चल रहा है। पिछले 40 दिनों के अंदर हमारे हिंदू भाई करीबन 12 से 13 मारे गए अलग अलग। और इस सारे के सारे फंडा क्या होते हैं? सारे के सारे हिंदू ही क्यों मर रहे हैं? कभी आपने सोचा है उसमें कोई मुस्लिम मरा हो? और गलती से बाई चांस कोई मुस्लिम मर जाता है या किसी भीड़ की वजह से मारा जाता है तो माइनॉरिटी वाले दौड़ के आ जाते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या हो रहा है? जिस आबादी का 2% हो, 1.5 से 2% हो, उसको माइनॉरिटी में डाला जाता है। और पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है, 57 इस्लामिक कंट्री, 57 इस्लामिक कंट्री है। 57 इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत के अंदर है और सबसे ज़्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर है। हमारे नेता लोग, हमें दबाए जाते हैं, हमें मारा जाता है, लेकिन फिर भी हम कभी कुछ बोलते नहीं है। हमारा समाज एक नहीं है। कोई बोलता है जैन है, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई क्या पता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आप कब एक हो गए? या आप वही चीज़ चाहते हो कि कोई आके आपके घर पे बोले कि तलवार की नोक रख दे और आपको बोले आप आपका घर ही खाली करो? क्या आप उस दिन का इंतज़ार करोगे? या उस दिन का आपको इंतज़ार करना चाहिए? अगर अब नहीं जागे तो आगे आपका वही दिन आने वाला है जिस दिन आपको अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के भागना पड़ेगा। आप जानते हो आप दौलत शौहरत बहुत कमा ली है, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन वो पैसा कब काम आएगा? जब राष्ट्र रहेगा, देश बचेगा। अगर देश ही नहीं बचेगा तो आपको वो पैसा किस काम का आएगा? वो पैसा आपके किसी काम का नहीं आएगा। आपने बहुत बड़ी कोठी बना ली, बहुत बड़ी हवेली बना ली, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद ली, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ बैठे हुए हमारे सिस्टम के अंदर दोगले इंसान, वो पॉलिटिकल लीडर्स जिसे हम चुनते हैं, आपने उस पॉलिटिकल लीडर्स को क्यों चुना है?
कभी किसी पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से ये शब्द आपने सुना है कि वो राष्ट्रवाद की बात करता हो या देश हित की बात करता हो? कभी नहीं सुना। बाई चांस कोई 5 से 10% ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बोला है, लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ दबा दी जाती है जो पता ही नहीं होता है। लेकिन आज हमारे समाज में वो ताकत है कि हम जो चाहे वो कर सकते। अगर ये लोग 20 करोड़ या 30 करोड़ हो के अगर हमारे संविधान में इतना पावर दिखा रहे हैं लोग, तो हम 80 करोड़ है, अगर 80 करोड़ एक हो जाएंगे तो हम संविधान बदल सकते हैं। और जब तक हमारा संविधान नहीं बदला जाएगा तब तक हम हिंदू ऐसे ही मारे जाएंगे। आज मेरी बारी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, और इसी तरह से हम मरते रहेंगे। इन जिहादियों के हाथों से इसी तरह से हम मरते रहेंगे। कभी कमलेश तिवारी, कभी किशन भाई, ऐसे कई नाम हैं, कई लोग हैं, लावण्या, और कुछ को तो मैं शायद नहीं जानता हूँ। लेकिन क्या ये सब आप देख रहे हो, देखने के बावजूद आप आंख बंद करके जल रहे हो? हाँ, मर रहा है ना, मरने दो। कभी आप ये सोच के देखो, आज किशन भरवार है, तिवारी जी है, लावण्या है, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी थी ना। किशन भाई भी किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था, किसी छोटी बच्ची का बाप था। मारा इन जिहादियों ने। और ये सब कौन सिखा रहा है? इनके मौलाना। वहीं से ये सब सीख के निकलते हैं। और ये सब मौलाना, इनकी सैलरी कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? आपके टैक्स का पैसा है। सारा पैसा आपका, आपके पैसे से ही आपको मारने की पूरी व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट में। क्या करोगे आप? माइनॉरिटी के खिलाफ आप कोई पिटीशन दायर नहीं कर सकते, कोई केस दायर नहीं कर सकते। कब तक मारोगे? और ये अंग्रेजों के ज़माने का हमारा संविधान, जिसमें सारे हक माइनॉरिटी को दिया गया है, माइनॉरिटी के सिवाय और इनको कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले इन मुस्लिमों का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए, हर हाल में खत्म होना चाहिए। और इसके लिए जब तक समाज एक संगठन नहीं होगा, समाज एक नहीं होगा, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और एक मजबूत सरकार चाहिए जो हिंदुत्व की बात करे, सनातनियों की बात करे। जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही मारे जाएंगे। और कितने लोगों पिछले 70 साल के अंदर आप देखो, सिर्फ हम बटे हैं, सिर्फ हम समाज में बटे हैं। कोई ब्राह्मण बोल रहा है, कोई जाट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आपको किसने ये सर्टिफिकेट दिया कि आप जैन हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या राजपूत हो? किसने ये सर्टिफिकेट दिया? ये सर्टिफिकेट देने वाले आपके नेता हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स है। और इनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। आप कुछ भी हो, पहले आप एक सनातनी हो। आप जैन हो, ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप एक सनातनी हो। और मैं नहीं जानता कि ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सकता है आपको इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा। नहीं तो आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। जय हिंद।